वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात के लिए भारत को पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि जाफराबाद और पहलगाम वाकयात पर आलमी माहिरीन की कमेटी तश्कील दी जाए। मोहसिन नकवी ने BLA और रॉ को एक ही करार दिया और बताया कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। वजीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं और कश्मीर पर पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। उन्होंने ये भी बताया कि 3 रोज में 160 IED धमाके नाकाम बनाए गए हैं। वजारत मजहबी अमूर ने कहा है कि हज ऑपरेशन के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाकिस्तान से पहली हज परवाज 29 अप्रैल को रवाना होगी। 89,000 आज़मीन को सरकारी हज स्कीम के तहत 342 परवाजों से सऊदी अरब भेजा जाएगा। आज़मीन को मदीना और मक्का पहुंचाने का ऑपरेशन 33 दिन जारी रहेगा, जबकि आखिरी परवाज 31 मई को रवाना होगी। इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा, मुल्तान और कराची से परवाजें रवाना होंगी। वेटिकन सिटी में पॉप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात जारी हैं, जिसमें दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत, सियासी रहनुमा और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात शरीक हैं। आखिरी रसूमात सेंट पीटर्स बासिलिका में मजहबी रवायात के मुताबिक खसूसी दुआओं और इबादत के साथ अदा की जा रही हैं। वेटिकन सिटी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। 2000 पुलिस एहलकार तैनात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानवी वजीर आजम कियर स्टार्मर, फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की समेत कई आलमी रहनुमा रसूमात में शरीक हैं। पॉप फ्रांसिस की तदफीन सांता मारिया मेग्योर के कब्रिस्तान में की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवात में मंगूरा और गर्दोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के बायस अवाम खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन गहराई 130 किलोमीटर और मरकज कोहे हिंदूकश अफगानिस्तान था। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में 2 मुसाफिर बोगियां पटरी से उतर गईं और मुसाफिरों में खौफो हिरास फैल गया। रेलवे हुक्काम ने फौरी तौर पर मुरम्मती काम शुरू कर दिया। मुरम्मत में मजीद कई घंटे लगने का इम्कान है। हादसे के बाद दीगर ट्रेनों को प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना किया जा रहा है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत ईरान के साथ गहरे सकाफती और तहजीबी रिश्तों में बंधे हुए हैं। ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि मुश्किल वक्त में दोनों ममालिक के दरमियान अफहाम व तफहीम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जनरल आसिम मुनीर ने PMA काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा कि हम अपने वतन का दिफा करना जानते हैं। उन्होंने वाज़िया किया कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रवायती प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्ख नहीं कर सकते। उनका कहना था कि मुसलमान हिंदुओं से हर पहलू में मुख्तलिफ हैं, चाहे वो मजहब हो, रस्म रिवाज, रवायात या तर्ज जिंदगी। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि 2 कौमी नजरिया पाकिस्तान के कयाम की बुनियाद है और हमारे बुजुर्गों ने इस वतन के लिए अजीम कुर्बानियां दी। आज़मीन हज के लिए वजारत मजहबी अमूर ने अहम हदायत जारी कर दी हैं। बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब रवानगी से कबल लाजमी वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। आज़मीन को हदायत की गई है कि गर्दन तोड़ बुखार, फ्लू और पोलियो की वैक्सीन नजदीकी हाजी कैंप से मुफ्त लगवाएं और वैक्सीन के बाद पीला कार्ड हासिल करना न भूलें। वजारत ने खबरदार किया है कि बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के सऊदी अरब में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हालिया हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं है और दोनों ममालिक को चाहिए कि वो इस मसले को खुद हल करें। उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो दोनों ममालिक के रहनुमाओं को ज़ाती तौर पर जानते हैं, ताहम उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की कि वो उनसे बराह रास्त राब्ता करेंगे या नहीं। सदर ट्रंप ने कहा कि ये एक पुराना तनाज़ा है और दोनों ममालिक किसी न किसी तरह इसे खुद ही सुलझा लेंगे। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टीमी ब्रूस ने भी इस सूरत हाल को तेजी से बदलती हुई करार देते हुए कहा कि अमरीका इस पर करीबी नज़र रखे हुए है, ताहम इस वक्त कश्मीर की हैसियत पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने भी दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सक्खर में जलसे से खिताब करते हुए भारतीय जहरियत पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके पाकिस्तान के हक पर डाका डालने की कोशिश की है।
بلاول بھٹو نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سندھو ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا، یا تو اس میں پانی بہے گا یا دشمن کا خون۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر جھوٹے الزامات لگانے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ مودی اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے پاکستان پر الزام تراشی کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور چاروں صوبوں کو متحد ہو کر بھارت کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے حساس قیمتوں کے اشاریہ سینسٹیو پرائس انڈیکس کی سالانہ شرح میں کمی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اشارہ ہے کہ ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم آفس کی میڈیا ونگ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق اپریل 2024 میں یہ شرح 26.94% تھی، جو کہ اپریل 2025 میں کم ہو کر -3.52% تک آ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے اس مثبت تبدیلی کو حکومت کی معاشی ٹیم کی محنت کا نتیجہ قرار دیا اور کہا کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس بہتری کے ثمرات براہ راست عوام تک پہنچے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے انہیں موجودہ علاقائی صورتحال اور بھارت کے یک طرفہ اقدامات کے تناظر میں پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے بھارت کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ایسے اقدامات خطے میں مزید کشیدگی کو جنم دے سکتے ہیں۔ انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کیا اور انہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے ایران کی جانب سے خطے میں امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا اور عمان میں منعقد ہونے والے ایران امریکہ مذاکرات کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے جمعے کے روز وزارت خارجہ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے قائم کیے گئے خصوصی آپریشن روم کا دورہ کیا۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق اس موقع پر سینیٹر اسحاق ڈار نے ڈیوٹی پر موجود افسران سے تبادلہ خیال کیا اور ان کی پیشہ ورانہ چوکسی، تیاریوں اور صورتحال کے نگرانی حوالے سے کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے آپریشن روم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ علاقائی تناظر میں اس قسم کی تیاری اور مسلسل مانیٹرنگ انتہائی ضروری ہے تاکہ بروقت اور مؤثر رد عمل یقینی بنایا جا سکے۔ پہلگام واقعے کے بعد پاک بھارت کشیدگی بڑھنے پر پاکستان سپر لیگ میں کام کرنے والے 23 بھارتی براڈ کاسٹرز کو وطن واپس بھیج دیا گیا۔ بھارت میں فنکوٹ نے PSL کی لائیو سٹریمنگ بند کر دی تھی، جس کے جواب میں پاکستان نے بھارتی عملے کو واگا بارڈر کے ذریعے واپس بھیجا۔ بھارتی ملازمین کو پاکستان میں VVIP سیکیورٹی دی گئی تھی۔